हाय एवरीवन, दिस इज आशा सिंह और ये वीडियो यंगस्टर्स के लिए है जो आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पता लगेगा कि कैसे हम अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे, अपनी लाइफ के इंजीनियर खुद बनेंगे। यस, कोई भी चीज जब बनती है तो उसका एक कंस्ट्रक्शन मेथड होता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे आप स्टेप्स बढ़ेंगे, उसी तरीके से आपकी लाइफ डिजाइन हो जाएगी। बस लाइफ में और एक नॉर्मल बिल्डिंग में इतना डिफरेंस है कि वहां पे किसी और इंजीनियर को हम हायर करते हैं और अपनी लाइफ बिल्डिंग को डिजाइन करवाते हैं। यहाँ अगर आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं तो खुद ही इंजीनियर बनिए, खुद समझिए कि कौन सा पिलर कहाँ पे लगाना है। तो आपको समझना होगा कि आपके पिलर्स क्या हैं, आपके स्तंभ क्या हैं, आपकी लाइफ में किसकी कितनी अहमियत है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, किसको कहाँ सेट करना है। और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे तो आप सक्सेस को छू जाएंगे और आपको डिप्रेशन छू भी नहीं पाएगा। अब हमें पता करना होगा कि ये जो पिलर्स हैं हमारे, ये कौन है और किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये समझ लीजिए कि ये जो लाइफ है वो एक बॉटल के जैसी है और हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है। और जो लोग लाइफ को डिजाइन नहीं करते हैं, जिनको पता नहीं है कि किसको कितनी वैल्यू देनी है, कहाँ किसको सेट करना है, वो लोग फेल कैसे हो जाते हैं। तो समझिए कि ये एक बॉटल है, ये आपकी लाइफ है और लाइफ हमें किसने दी है? पेरेंट्स ने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेरेंट्स, लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट। मदर एंड फादर, हम सब कुछ इनसे सीखते हैं और ये हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मेरी लाइफ में जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो कई हद तक सच है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने पेरेंट्स को वैल्यू देना शुरू कीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू देते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सीख मिलेगी, आप उनकी बातों को समझेंगे क्योंकि लाइफ को वो समझ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपने पेरेंट्स को वैल्यू दीजिए, ये बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो आपकी लाइफ में आता है एजुकेशन। यस, अगर आप अपनी शिक्षा पे ध्यान देते हैं अच्छे से तो पढ़ते चले गए 1 क्लास 2 क्लास और फिर पढ़ते चले गए, क्योंकि हर चीज में सबसे ज्यादा टाइम हम स्कूल कॉलेजेस में बिताते हैं। तो आप वहां पे अपने स्कूल को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने टीचर्स को वैल्यू कीजिए। इस तरीके से अपनी लाइफ में आप भरते चले गए। देन सबसे होल्डिंग पार्ट जो रहता है वो रहता है फ्रेंड्स का। इज दिस राइट? क्योंकि हम बड़े होते हैं और जो भी हम सीख रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाहर, वो सब फ्रेंड्स से सीखते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कौन है? पेरेंट्स। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आपके फ्रेंड्स, आप अच्छे फ्रेंड्स चुनिए। अच्छे मतलब जो आपको पेरेंट्स की वैल्यू करना सिखाएं, पेरेंट्स का आदर, जो टीचर्स का आदर करना सिखाएं, जो आपको पढ़ाई में साथ दें, जो आपको जीवन में सफल बनाने में साथ दें। और उसके बाद आते हैं आपकी जॉब। आपको जॉब भी मिलेगी क्योंकि पढ़ाई अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो आपकी जॉब भी लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी। तो ये हो गया, अब आपकी लाइफ कंस्ट्रक्ट हो गई, आप यहां तक पहुंच गए। जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपकी लाइफ में आते हैं पार्टीज, क्योंकि अब सेलिब्रेशन का टाइम है और सेलिब्रेशन से मैंने इसे भर दिया। दिस वाटर इज योर celebration, love, affairs, your partner, जो हर चीज को छूते हैं। ओके, अब ये आपके पेरेंट्स तक को भी टच करते हैं, ये आपके जॉब को भी टच करते हैं,
इसका असर आपकी एजुकेशन पे भी रहता है और इसका असर आपके फ्रेंड्स पे भी रहता है। ये सबसे कनेक्टेड होते हैं। ये आपकी लाइफ कंस्ट्रक्ट हो गई, मजबूत हो गई और हैवी हो गई। ओके, अब एक पर्सन वो होता है जो लाइफ में किसी को वैल्यू नहीं देता, किसी को भी, पेरेंट्स को नहीं, पढ़ता भी ठीक से नहीं है, दोस्त भी अच्छे नहीं हैं। अगर जिसकी लाइफ में ये सब चीजें नहीं है, जो पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो दोस्तों को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अच्छे दोस्त भी नहीं मिले, उनको दोस्त मिल जाते हैं जो पार्टीज, हम खुशी समझने लग जाते हैं। यस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, पार्टी करनी है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स की बातें सुननी नहीं है। और उसके बाद में हमारे मार्क्स कम आए, मार्क्स कम आने के बाद हमें कोई जॉब नहीं मिली, एंड जॉब के बाद ठीक है घर वालों ने शादी भी कर दी, तो आपके लाइफ पार्टनर भी आ गए। अब होता क्या है, इन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है? इन दोनों लाइफ में समझिए कि आपकी लाइफ में उथल पुथल हुई, कोई भी भूकंप आया, कोई भी परेशानी आई, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ये लाइफ गिरी, तो इसमें जितने भी आपका जो आप बोलते थे कि लव अफेयर्स एंड ऑल एंड वो सपोज आपका डिवोर्स भी हो गया। ओके, जो सबसे बाद में आए रिलेशनशिप, पैसा नहीं होगा, जॉब नहीं होगी और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, बट ये बॉटल गिर गई, ये बॉटल गिर गई, ये बॉटल गिर गई है। इस बॉटल में से सारा मजा मस्ती, सारी पार्टीज बाहर जा चुकी हैं, खत्म हो गई, बट ये बॉटल अभी भी फिल्ड रहेगी, ये अभी भी मजबूत रहेगा ये पर्सन। और ये पर्सन जिसने सिर्फ पार्टीज एंड लव ऐसी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जब इनकी लाइफ गिरेगी तो क्या होगा? जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये पूरे खाली, एंड इट इज विल बी फिल्ड विद डिप्रेशन। और ऐसे लोग जो पूरी तरह खाली हो जाते हैं, जिनका साथ कोई नहीं, फिर ये कहते हैं मेरे साथ तो कोई नहीं है, इट इज इक्वल टू डेथ, कुछ नहीं रहता। फिर ये कहते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ नहीं है, मेरे जीवन तो खाली है, मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरा साथ तो कोई नहीं दे रहा, बट वो भूल जाते हैं कि मैंने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब इनकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम आई, थोड़े से हिले, थोड़ी सी जीवन अस्त व्यस्त हुई, बट फिर से संभलने पे एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। कैसे? क्योंकि पेरेंट्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ रहे, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं साथ में। जो कंस्ट्रक्शन आपकी एजुकेशन ने की है वो इतनी मजबूत होती है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आज पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका पूरा जीवन अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा पकड़ रखती है एजुकेशन। उसके बाद अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, वो आपका जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और वो आपके साथ खड़े होंगे। ये आपको पार्टीज नहीं लेके गए थे, ये आपको पढ़ाई करने लेके गए थे। ये आपको नहीं बोलते थे कि झूठ बोल के मम्मी पापा को साइड कर दो, नहीं, ये आपके साथ थे, इन्होंने आपको मजबूती से पकड़ा था। और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी थी, आपकी नेटवर्क अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आपको जॉब फिर से वापस मिल जाएगी, जॉब भी वापस मिल सकती है। बट जो पार्टीज एंड जो बाद में आई हुई चीजें हैं, जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है और वो आपसे दूर भी चली जाएगी, लेकिन अगर आपने यहाँ मजबूती रखी हुई है, अगर जो लोग पार्टनर की बात करते हैं, अगर उनके पार्टनर अच्छे नहीं हैं, आपको सब कुछ अच्छा मिला, आपने बहुत मेहनत की, बट किसी और की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और फिर वो प्रॉब्लम
वो पर्सन आपसे दूर चला जाता है, तो भी आपकी लाइफ उतनी ही मजबूत, उतनी ही स्ट्रांग और आप उतनी ही ऊंचाइयों से लाइफ को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ कंस्ट्रक्ट आप समझ सकते हैं कि अब आपको किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचाना है और डिप्रेशन से बचाना है। थैंक यू सो मच।